नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के चैनल में। देखिए, जैसा कि हमने आपको यूट्यूब का आज स्पेशल क्लास में हम रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा होगा, जैसा कि आपको पता होगा। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध का मेन कारण क्या हुआ था कि रूस जो यूक्रेन थी हमारी, यूक्रेन ने क्या किया था, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। उसमें रूस ने विरोध किया कि हम नाटो का सदस्य आपको नहीं बनने देंगे। इसी कारण रूस ने उस पर हमला किया। अब हम ये रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके बारे में हम जो सेकेंड पार्ट में बताएंगे। उससे पहले नाटो क्या होता है उस बारे में हम देखिए। यहाँ पे हम आपको नाटो के बारे में बताएंगे कि नाटो क्या चीज है, उसमें कितने देश हैं, उसका मुख्यालय क्या है, नाटो की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, अमेरिका जैसे महान देश को, अमेरिका जैसे सैन्य शक्ति क्यों नाटो का सदस्य बना, अमेरिका ने क्यों नाटो का सदस्य बनाया, याल्टा समझौता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, इसके बाद जर्मनी के टुकड़े होने पे क्या समझौता हुआ था याल्टो में, इस सब के बारे में। फिर जापान का जो क्यूराइल द्वीप था कैसे वापस मिला, या जापान फिर रूस ने कैसे उसको लिया, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। ठीक है, जैसा कि हमने आज आपको मैप दिखाने की कोशिश किया है, इससे हम समझाने में आपको काफी आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, नाटो एक सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन समझते हैं, जैसे आप कहीं गांव देश में रहते हैं या कहीं भी गांव में रहते हैं, तो आप खुद एक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कॉलेज में सपोज करिए आपका 5 दोस्त है। सपोज करिए पहले आप अकेले हैं। अगर अकेले आपकी किसी से मार होती है या किसी से झगड़ा होता है, तो आपको अकेले लड़ना पड़ता है। अगर आप 5 लोग हैं, सपोज करिए आप 5 लोग हैं, 5 लोग में किसी, मान लीजिए उसमें पांचों लोग में जब समूह बना के आप झगड़ा करिएगा, उसमें कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो पांचों में जिससे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उन पांचों को मिलके लड़ना पड़ता है सामने। आपस में कितना भी झगड़ा करिए, लेकिन अगर सामने कोई आ गया तो पांचों मिलके करते हैं ना। तो इसी प्रकार ये नाटो का देश बना, नाटो संगठन इसीलिए सैन्य संगठन बना कि हम एक हैं। अगर कुछ देशों को मिलकर, जैसे इस समय लगभग 31 देश है, 31 देशों को मिलकर संयुक्त रूप से नाटो बना, जिसमें अमेरिका जैसे देश है, बड़े बड़े देश नाटो में शामिल है। अभी भारत भी नहीं शामिल है। भारत क्यों नहीं शामिल है, इसका भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया आपको? ये कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड हुआ था, 1939 से 1945। 1939 से 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 हुआ था ना, 6 वर्ष चला था भैया। तो जब उस समय हुआ था, तो आप समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरी जो यूरोप हमारी थी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप की जो थी, ये पूरी तरह इसकी व्यवस्था क्या हुई थी, चरमरा गई थी। यहाँ पे पूरी तरह इतना उसके ऊपर अटैक हो गया था कि जहां से इसकी पूरी व्यवस्था जो थी चरमरा गई थी। समझ में आया? क्योंकि आप देखिए, जब आपको पता होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें 2 युद्ध थे, एक धुरी राष्ट्र था, एक मृत राष्ट्र था। समझ में आया? एक धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र, और एक क्या था भैया, मित्र राष्ट्र ना। धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था भैया। द्वितीय विश्व में यही हुआ ना, जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, उसी कारण युद्ध द्वितीय विश्व हुआ था। उस समय जर्मनी का मतलब हिटलर थे, हिटलर के ही कारण तो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, ऐसे और देश थे, लेकिन जो मेन कारण है वही हम बता रहे हैं। अभी देखिएगा, समझ में आए। और जो मित्र राष्ट्र था उसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे इसमें फ्रांस थे, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जो मित्र राष्ट्र था इसमें अमेरिका, सोवियत संघ मतलब रूस, सोवियत संघ, यूएसएसआर नाम था, यूनियन सोशलिस्ट सावक रिपब्लिक पार्टी का नाम था ये। इसमें लगभग यूएसएसआर ये था, यूएसएस था, सोवियत संघ था, और चीन का भी कुछ हिस्सा उसमें युद्ध में शामिल था। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, जो रूस था ना, उस समय यूएसएसआर इसलिए कहा जाता था, लगभग इसमें 15 देश होते थे। लगभग इनका एक सैन्य संगठन था जो पूरा 15 देश रहते थे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको रूस दिख रहा होगा, ये रूस से जैसे लगे हुए, ध्यान दीजिएगा,
जैसे आप फिनलैंड देख रहे हैं, लाटविया देख रहे हैं, बेलारूस देख रहे हैं, यूक्रेन जो अभी भी झगड़ा उसका हुआ चल रहा है, ये काला संघ, ये सब एक थे। ये समझ लीजिए रूस का ना, कजाकिस्तान, ये सब एकदम मतलब बहुत लंबे इनका खुद उस समय था जब इनका नाम सोवियत संघ रखा जाता था रूस। तो जब ये ध्यान दीजिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में हुआ था, तो इनका मेन कारण ये था जर्मनी के आतंक को रोकना। द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो मित्र राष्ट्र में जब इतने बड़े मिले थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनका मेन कारण ये था कि हम जर्मनी के आतंक को रोका जाए, हिटलर के आतंक को रोका जाए, क्योंकि उस समय उनका बहुत वर्चस्व था। समझ में आया आपको? द्वितीय विश्व युद्ध में रोका जाए। तो ये समझिए। अब ये क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था भैया, देखिए जब युद्ध इसमें चल रहा था भाई, इसमें तो बड़े बड़े देश हो गए। अरे भैया, जब गांव देश में होता नहीं, आप अकेले बच जाइए और पूरी गांव एक तरफ है, तो हार तो पक्की है। तो वहां पे ये ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन है, आपको यूक्रेन दिख रहा है भैया, ये देखिए यूक्रेन में एक याल्टा शहर है। समझ में आया आपको? यूक्रेन में क्या है, एक याल्टा शहर है। तो यूक्रेन के याल्टा शहर में जर्मनी की जो हार पक्की थी। तो अब जैसे देखिए भाई, गांव में क्या होता है, जब कोई चीज अगर मान लीजिए आप किसी से युद्ध कर रहे हैं, सपोज करिए आप किसी घर में ही आम के लिए युद्ध कर रहे हैं या किसी चीज को बन रहा है, कोई चीज के लिए जब आपका युद्ध होता है या झगड़ा होता है, तो होता ना भैया बट जैसे हम जीत जाएंगे तो किसको दिया जाएगा, बड़े बड़े ना भाई वो बोलेंगे जो पाया वो झपट के लेके भाग गया। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ ये मान लीजिए इसको इसके लिए लड़ाई हुई, अब इसके लिए हुआ कि हाँ ये पकड़िए, जो जो पाए तोड़ मोड़ के लेके जाइए, क्या मतलब हुआ, इस तो टूट गया ना। तो उस समय जर्मनी मतलब यूक्रेन के याल्टा शहर में एक समझौता हुआ कि अगर जर्मनी हार गई, उस समय हुआ कि जर्मनी अगर हार गई, ध्यान दीजिएगा, अगर जर्मनी हार गई तो उसके क्या कितने टुकड़े होंगे और किसको कैसे बांट दिया जाएगा। समझ में आया आपको? कि जर्मनी के टुकड़े होने पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है। अब यहाँ पे यूक्रेन के ना, जो अभी यूक्रेन का युद्ध रहा, यूक्रेन के याल्टा शहर में, यूक्रेन के याल्टा शहर में ये सम्मेलन हुआ कि ये मतलब जैसे इसका जब होने के बाद इसका कितने टुकड़े किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब जर्मनी के टुकड़े किए गए, देखिए ये जर्मनी दिख रहा है ना, अब जर्मनी का जब टुकड़ा किए जाने के बाद ये ध्यान दीजिएगा, इधर बोला गया, ये देखिए जर्मनी है ना, ये जर्मनी, ठीक है। अब इधर ये जर्मनी का तोड़ा गया, तो ये बोला रूस बोला हम इधर का टुकड़ा, इधर रूस ले जाएगा। समझ में आया आपको? इधर का टुकड़ा कौन ले जाएगा भैया? रूस ले जाएगा। अब इधर का टुकड़ा ग्रेट ब्रिटेन ले जाएगा, इधर जो रहेगा ये फ्रांस ले जाएगा, और इधर का जो रहेगा वो अमेरिका ले जाएगा। इसमें कम से कम 4 टुकड़े करने की बात हुई। जर्मनी का कितना टुकड़ा भैया? 4 टुकड़े की करने की बात हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जब जर्मनी, इसमें यही हो रहा था। अब देखिए, अब इसमें जब युद्ध हो रहा था तो ये सब समझौता हो गया, याल्टा समझौता। तो ये सब देखिए जब आया था ना, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सबके प्रधानमंत्री वहां याल्टा में, यूक्रेन की याल्टा में इकट्ठा हुए थे। तो वहां पे ये समझौता हुआ। तो वहां रूस जो था, रूस ने ये बोला कि हमारी कुछ जमीनें जो है जापान के पास है। समझ में आया आपको? हमारी कुछ जमीनें जापान के पास है। तो ध्यान दीजिएगा, जापान के पास इसके कुछ जमीनें हैं, इस मतलब उसकी कुछ जमीनें जापान के पास है। एक क्यूराइल द्वीप था, यहाँ पे एक भैया क्यूराइल द्वीप है। क्यूराइल द्वीप क्या हुआ था, जब जापान और एक बार रूस का युद्ध हुआ था, शायद 1904 या 5 में जापान और इनका युद्ध हुआ था। 1904 और 1905 में, 1904 से 1905 में जापान और रूस में युद्ध हुआ था भैया। रूस ने क्या किया था, इस युद्ध को रूस हार गया था, जापान जीत गया था। तो क्यूराइल द्वीप है ना, क्यूराइल द्वीप पे जापान ने क्या किया था भैया? कब्जा कर लिया था। क्यूराइल द्वीप पे यहाँ पे जापान ने क्या किया? कब्जा कर लिया। तो वो रूस की ही थी, लेकिन इसने क्या किया, युद्ध में जीत लिया था, इसलिए मतलब उसने कब्जा कर लिया था। अब ध्यान दीजिए, जिसने जापान में, अब उसमें जो ये हुआ था, तो जो यूएसएसआर था, रूस ने ये बोला कि भैया अगर हम जीत जाएंगे तो हमको ये भी जमीन दिला दीजिएगा। जैसे होता नहीं भैया, बोलिए इस युद्ध में जीतने के बाद, जैसे गाँव नहीं होता भैया जीतने के बाद आपको क्या चाहिए बोलिए। तो इस समय रूस ने ये चीजें कहा। तो जो समझौता हुआ याल्टा समझौता में ये मान कर दी गई, हाँ ठीक है आप अपनी जमीन ले लीजिएगा। ये कहा गया कि आप इसे यूरोप में। अब ध्यान दीजिएगा, जब याल्टा समझौता हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब जो यूरोप के देश थे, देखिए ये तो इधर हो गया रूस, ठीक है। अब जो ये यूरोप के देश थे,
यूरोप ने क्या बोला, देखिए यही मेन इंपोर्टेंट हुआ। यूरोप के लोग ने एशिया से क्या बोला कि आप साम्यवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। किसको भैया? साम्यवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। अभी आप समझिए कि साम्यवाद क्या है भैया, इंपोर्टेंट है, थोड़ा समझते जाइए भैया, बहुत इंपोर्टेंट है। अब यूरोप ने क्या बोला भैया कि हम साम्यवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बोला भैया? साम्यवाद राजतंत्र या कम्युनिस्ट एक ही सब में है। साम्यवाद राजतंत्र या कम्युनिस्ट, समझ में आया? ये सब एक ही शब्द, साम्यवाद या राजतंत्र कहिए या कम्युनिस्ट कहिए, ये सब एक ही शब्द है। क्यों? देख ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि जहां पे चुनाव नहीं होगा, मतलब लोकतंत्र। जैसे अपना भारत क्या है भाई, आज हम लोग जिसको चाहते हैं वही तो प्रधानमंत्री, या जिसको भी हम लोग वोट देते हैं वही बनता है। तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां भी जैसे देखिए रूस में ऐसा नहीं है, वहां पे राजतंत्र है, जो उनकी प्रशासन जिसको चाहे उसको बना सकती है। राजतंत्र या साम्यवाद मतलब उनका जो संगठन है वो उसको चला सकता है। आज भी देखिए, जैसे रूस की बात किया जाए, ये चीन की बात किया जाए, उत्तर कोरिया में भी समझिए राजतंत्र ही है, उसका बेटा उसका भाई तो राजतंत्र ही है। लोक मतलब क्या? लोगों का शासन। राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन, भाई राजा हुए उनके बाद उनका हुआ, तो वो जिसको चाहे अपने मंत्रिमंडल बना सकते हैं, जनता से कोई, तो उसी को तो राजतंत्र। तो ये साम्यवाद या राजतंत्र कम्युनिस्ट, तो ये यूरोप वाले क्या बोले कि आप ठीक है, इस युद्ध में हम लोग विजयी हो जाएंगे, तो आप ये जो आपके यहाँ ये जो साम्यवाद व्यवस्था चल रही है ना, ये हमारे यूरोप की तरफ मत आने दीजिएगा, ठीक है, आप इधर मत बढ़ाइएगा। तो रूस ने बोला कि ठीक है भैया, हम नहीं बढ़ाएंगे इस चीज को, हम आपकी तरफ नहीं बढ़ाएंगे। तो रूस ने अच्छे से मान भी लिया इस चीज को। देखिए भैया, अब आपको समझ में आया कि यूरोप में जो थे, यूरोप महाद्वीप की तरह ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते थे कि जैसे इनकी व्यवस्था है, राजतंत्र या साम्यवाद व्यवस्था नहीं चाहते थे। समझ में आया आपको? साम्यवाद व्यवस्था नहीं चाहते थे, वो लोकतंत्र का शासन चाहते थे। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब क्या हुआ, रूस ने उस समय तो मांग लिया, जैसे कई लोग नहीं होते भैया, मान लिया हाँ ठीक है, जैसे बात हो जाती है, झगड़ा हुआ, समझौता हो गया, उस समय झगड़ा हुई, पुलिस आई या कोई भी गांव के प्रधान गए, भैया अब आप नहीं मार करेंगे, वो भी हाँ भैया नहीं मार करेंगे। लेकिन इसके बाद देखते ही मान जिस दिन गुस्सा लगा, कीड़े हुए, ले ठुमस दिए, मार खाने को। क्या मैं थे, क्या कर लेगा प्रधान, बोलते हैं ना, क्या कर लेगा पुलिस, क्या कर लेगा, जो करना वो कर लेंगे। तो यही बात उस समय रूस को हुआ। रूस ने उस समय तो मान लिया कि नहीं भैया, उसका क्यूराइल द्वीप भी मिल गया, जापान वाला क्यूराइल द्वीप भी मिल गया, और उसने भी जर्मनी का कुछ हिस्सा ले लिया। तो बात क्या हुई, उस समय उसने भी बोला मान लेते हैं। अब क्या हुआ, रूस धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, रूस क्या किया, यूएसएसआर जो रूस था, धीरे धीरे इधर यूरोप की तरफ बढ़ना चालू किया, साम्यवाद को बढ़ाना चालू। अब देखिए आप बोलिएगा साम्यवाद कैसे, जैसे ये देखिए धीरे धीरे इधर जो उसके संग में सरकार थे ना, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। इसी बीच उसने क्या किया, 1948 में उसके पास, ध्यान दीजिएगा, रूस 1948, देखिए जैसे बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, काला सागर हुआ, अजरबैजान, ये देखिए लाटविया हुआ, ये सब मतलब रूस का एक बहुत बड़ा, देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, रूस का देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो रूस, इसके साथ क्या हुआ, उसने बड़ा मतलब बहुत बड़ा हुआ। अब एक देश था चेकोस्लोवाकिया, समझ में आया आपको? एक क्या देश था, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, यहाँ पे भैया चेकोस्लोवाकिया देखिएगा, ये देश था, समझ रहा, यहाँ पे क्या था, लोकतंत्र शासन था। इसमें क्या हुआ, रूस की टांग अड़ा दिया, रूस भैया घुस गया उसमें। अब बोला कि यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या किया कि पहले वहां पे अपनी सैन्य सेना भेजा, फिर वहां पे जैसे अपने मन से जो सैन्य में थे, जैसे अपने यहाँ शासन चलाते थे, उस हिसाब से उसको बना दिया, वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या हुआ, वहां पे बना दिया, तो वहां धीरे धीरे क्या हुआ, साम्यवाद को बढ़ावा मिल गया, राजतंत्र मिल गया। साम्यवाद समझते हैं ना, उसमें से जिसमें लोग वोट ना पड़े। अब साम्यवाद को बढ़ावा मिल गया, वहां पे उन्होंने क्या किया, इसको लोकतंत्र जो था खत्म कर दिया, वहां साम्यवाद का शासन। अब देखिए जब उसने वहां पे बना दिया, तो उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया को दो भागों में बांट दिया। समझ में आया आपको? चेकोस्लोवाकिया को क्या किया उसने, दो भागों में बांट दिया, एक चेक गणराज्य कर दिया, एक स्लोवाकिया किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चेक गणराज्य और स्लोवाकिया कर दिया, स्लोवाकिया है। तो इस चीज को जो चेकोस्लोवाकिया था, इसको कितने भागों में बांट दिया भैया, दो भागों में। कितना, दो भागों में। चेकोस्लोवाकिया को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। अब वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे भैया,
अब ये समझ लीजिए कि यूएसएसआर का अब आतंक शुरू हो गया भैया। बोले ये तो भैया काम करेगा क्या, एक दिन पूरा ही राज करेगा, हमको भी। जब भाई आप याल्टा समझौता में सम्मेलन हो गया कि ऐसी सी बात है, तो उस समय बात ये हुई थी कि हो जाएगा, लेकिन उस समय आपने उल्लंघन कर दिया। भाई याल्टा समझौता में हुआ था कि जर्मनी को हारने के बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप ये चीजें आपको दिला दी गई क्यों राइल दी ये सब, लेकिन आप इसको कर दिए। रूस बोला हम कहाँ कर रहे हैं, करेंगे क्या कर लोगे। रूस ने बोला करेंगे क्या कर लोगे भाई। तो इस चीज को अमेरिका दिखे, कभी भी अमेरिका किसी के सामने से युद्ध नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, और सामने से कभी भी नहीं करेगा। वो ऐसे हिसाब से घुमा के, जिसे कान नहीं पकड़ते, घुमा के कान पकड़ता। अब क्या हुआ, जो यूरोप के देश थे, ये यूरोप को इधर अमेरिका की साइड को इनको डर लगने लगा कि भैया ये तो बड़ा तेज आ रहा है। अमेरिका ने सोचा कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो यूरोप को तो खतरा हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा यूरोप को कब्जा कर लेगा। यही सोचा कि मतलब सारे देश को ये तो कम्युनिस्ट कर देगा, धीरे धीरे सारे देश में समझिए साम्यवादी राजतंत्र फैला देगा, पूरे विश्व में जो अपने मन चाहे करने लगेगा। अब इससे रूस को समझिए कि मतलब बहुत बड़ा ये संसार इसका बनता चला जा रहा था। तो इसी बीच ध्यान दीजिएगा, इसी बीच भैया अब ध्यान दीजिएगा, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ भैया। ये नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसका गठन हुआ भैया, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अब इस समय, जब उस समय गठन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने देश थे भैया, 12 देश थे। अभी कितने हैं वर्तमान में भैया, वर्तमान में कितने देश हैं इसमें, 31 देश हैं। समझ में आया। अब भारत नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इंडिया नहीं है, यहां लिख देते हैं, इंडिया नहीं है। अब वर्तमान में क्या हुआ, अभी क्यों नहीं है ये भी बता देंगे आपको। वर्तमान में कितने देश हैं, 31। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे अपने भारत में अनुच्छेद लिखा गया 396 या 1 से लिखा गया पूरा, ऐसे इसमें भी अनुच्छेद लिखा गया। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 14 है, यहाँ पे अनुच्छेद 14 है, समझ में आया आपको। अब इसमें जो अनुच्छेद भैया 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5 देखिए, समझिए अभी, अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि जिसमें 31 देश है, जैसे 8 हो, उस समय 8 थे, ये नहीं मेंशन किया गया कि 31 देश, बस ये लिखा गया था इसमें जितने भी देश हैं आपस में जितना मार झगड़ा कुछ भी करें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितने इसमें देश है अगर उनके ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण किया तो ये जितने भी देश रहेंगे वो मिलके उसको कूचेंगे। समझ में आया आपको। अब बताइए भैया, जहां एक देश पड़ रहा है उसके चक्कर में एक, मतलब इस समय 31 है, उस समय, मतलब आप समझ रहे हैं भाई, अगर एक आदमी अकेले लड़ रहा है, उधर से 10 आ गए तो क्या जीत पाइएगा, आप कितना भी रहिएगा, आ जाइए 10, अब भाई 10 का 10 दिमाग चलेगा ना, इधर आप तो मैं से मारिएगा, उधर से एक आया 5 से मार दिया, ले गए काम से, हुआ नहीं। तो इसलिए अब इसमें नाटो का गठन इसीलिए किया गया, इसीलिए हमने बोला आपको ना सैन्य संगठन, क्यों, अगर आप एक देश में इसमें करिएगा, इसमें एक देश पे हमला करिएगा तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से छाप के मार देगा। समझ में आया आपको। तो इसीलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो नाटो देश था ना, इसमें बहुत मतलब बड़े बड़े देश हैं, जैसे जर्मनी, जर्मनी नहीं, मतलब इसमें जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, ये सब पूरे मतलब कुल मिला के 31 देश मतलब हैं इसमें। समझ में आया आपको, कितने देश हैं, 31। अब अनुच्छेद 5 में यही लिखा गया था कि भैया इसमें जितने भी देश है आपस में कितना भी घुलमचोल करे, मार झगड़ा करे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इनको कोई ऊपर से मारा तो ये 30 देश क्या करेंगे, 30 देश मिलके उसको कुछ ना। अब यही चीज समझिए, यही नाटो का मेन मकसद था, मतलब सारी सेना एक तरफ मिल जाएगी। समझ में आया आपको। तो नाटो का आक्रमण किस लिए हुआ, अब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। नाटो को हम स्थापना इसलिए किए कि जो हमारा ये सोवियत संघ था ना, सोवियत संघ के आतंक को जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसी को रोकने के लिए नाटो का संगठन, नाटो का मतलब गठन किया गया था। समझ में आया भैया। नाटो का मेन उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ को रोकना था। समझ में आया आपको। नाटो का मेन उद्देश्य क्या था, रोकना था। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो यूएसएसआर था, ये मतलब सोशलिस्ट पार्टी थी, पूरा ये सब यूक्रेन मिटा, लेकिन ये धीरे धीरे इसके संगठन जो थे बेलारूस, यूक्रेन, ये सब अलग होते गए। इनका मतलब कोई प्रधानमंत्री था उसमें
चीन का वहाँ इसका, तो उस समय निधन हो गया तो इस्तीफा दे दिए थे, क्या हुआ था, सब अलग हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में ये यूक्रेन जो था हमारा, यूक्रेन भी अलग हो गया, बेलारूस भी अलग हो गया। अब क्या हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे एक होता है ना कि राष्ट्रपति, जैसे आप मान लीजिए जैसे एक राष्ट्रपति होता है अपने यहाँ, जैसे एक प्रधानमंत्री है, राज्य कितने हैं, राज्य भाई जैसे 28 राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वैसे यहाँ पे रूस का एक रहता था, बाकी ये उसके राज्य थे, समझिए अपना पूरा नहीं करते। अब इनमें क्या हुआ, ये यूक्रेन जो था भाई, जेलेस्की जो बहुत प्रधानमंत्री इसके बहुत नाम है उनके, मतलब समझिए कि इनकी सेना डूबती रही, लेकिन ये मतलब एक समझिए बहुत अच्छे वो हैं। अब यूक्रेन ने क्या बोला, यूक्रेन ने बोला कि हम नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। कौन बोला भैया, यूक्रेन ने। अब लफड़ा क्या होगा भैया, अगर यूक्रेन मान लीजिए नाटो का सदस्य बन गया, तब क्या होगा भैया, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो उस पे एक, अगर यूक्रेन के ऊपर कोई हमला किया तो कितने लोग मिलकर मारेंगे, 31 लोग। अमेरिका समझ रहे हैं, छोड़ेगा किसी को। तो यही बतिया रूस को नहीं भाई, बोलिए आप इसके सदस्य नहीं बन सकते, समझ में आया आपको, आप इसके सदस्य नहीं। जेलेंस्की बोला नहीं हम बनेंगे, रूस बोला नहीं बनोगे, रूस जेलेंस्की बोला बनेंगे, रूस बोला नहीं बनेंगे, इतने में हो गया, ले भरा मन छोड़ा मिसाइल, ऐसा ना भैया। इनके कई राज्यों को उसने कब्जा कर लिया है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तो ये जो रूस और चीन, रूस और ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसी के बारे में हो रहा है, समझ में। हम और डिटेल में रूस और यूक्रेन का युद्ध के बारे में और डिटेल से हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में, रूस और ये यूक्रेन के युद्ध के बारे में। और आपको ये चीजें समझ में आई, हमने इसलिए इसको गठन किया कि आपको जब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है कैसे समझ में आएगा, जब तक इसके बारे में आप नहीं समझिएगा उसके बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया भैया, यही चीज आपका था, हमारा मेन मकसद था नाटो के बारे में समझना। आपको ये वीडियो नाटो, यूनियन, जितने भी G20 इस सब के बारे में अगर चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर लिखा करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।